आप अपनी मर्जी से एक शादी कर रहे हैं लेकिन बाद में फिर आप कानूनन ही एक शादी करेंगे, तो इससे मुझे नहीं लगता कि आपको अपनी पर्सनल लाइफ में कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ने का। इसमें किस चीज़ का फर्क पड़ रहा है? आज की तारीख में मेंटेनेंस जो है शरिया के अंदर सभी औरतों को नहीं मिलता। भाई देखो, जब उनको मिलेगी तो भला हो गई उनका बेचारियों का, और क्या होगा। उसमें ये था कि उनको 4 शादियां अभी अलाउड है। सही है कि शादी ठीक ही है। अमरेश भाई, पब्लिक पॉडकास्ट में आज हम कनाट प्लेस आए हैं, पालिका बाज़ार, और यहाँ हमें सुभान भाई मिल गए हैं और मोहम्मद यूनुस साहब हैं हमारे साथ, और यासीन बहन है और नाहिदा हैं। तो इनसे हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। आप भी आइए। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, एक सा कानून लाने की हमारी सरकार की जो एक कवायद है वो आ रहा है। तो सरकार ने जनता से ओपिनियन मांगा है कि हम ऐसा कानून लाएं या ना लाएं। 14 तारीख को ये मोहलत ख़त्म हो जाएगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें शादियों के कानून एक होंगे, इसमें इनहेरिटेंस के कानून एक होंगे, और तलाक का कानून एक होगा, और इसमें बच्चों को गोद लेने का कानून भी एक हो जाएगा। तो जितने भी पर्सनल लॉज हैं हमारे देश में आज की तारीख में जो अलग अलग हैं वो सारे एक हो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि सरकार की जो ये मूव है ये सही है? वैसे तो ये सही है, लेकिन ये है कि जो शादी के ऊपर जिन्होंने रखा है और प्रस्ताव कि जी शादी दूसरी होनी चाहिए या तीसरी होनी चाहिए, ये सब गलत है। शादी एक ही है जो हो रही है, सही है। लोगों के साथ में अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है तो क्यों दूसरी करेगा आदमी? ज़िंदगी में कोई खटपटाव है तो बातें अलग है, उसको बड़े सुलझाते हैं। लेकिन अगर आप उसके ऊपर बेफालतू के अंदर बात रखो या कोई आरोप लगाओ तो वो गलत है। इससे फ़र्क ये होगा कानूनी तौर पे, मैं आपको बताऊं कि आज तक जो हमारे देश में चल रहा है, जिसमें आप पे शरीयत लॉ एप्लीकेबल होता है, उसके तहत आपको परमिशन है कि आप 4 शादियां कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये यूसीसी आ जाएगा तो उसमें ये परमिशन आपकी ख़त्म हो जाएगी, आपको भी एक ही शादी करनी अलाउड होगी। तो आज आप अपनी मर्जी से एक शादी कर रहे हैं लेकिन बाद में फिर आप कानूनन ही एक शादी करेंगे, तो इससे मुझे नहीं लगता कि आपको अपनी पर्सनल लाइफ में कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? कोई फ़र्क नहीं पड़ने का। इसमें किस चीज़ का फ़र्क पड़ रहा है? शादी एक हमने कर रही है, हमारी फैमिली प्लानिंग अच्छी चल रही है, मिसेज अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ओके चल रहा है, तो फिर ज़रूरत नहीं हमें दूसरी करने की। तो आपको लगता है कि ये सरकार की एक बहुत अच्छी एक वेलकम मूव है? इसमें तो कोई वो नहीं है, खैर ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं तो ये कहूँगा ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर अच्छी चल रही है प्लानिंग तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसको आप खुद करो। एक इसमें ना मेंटेनेंस का, नाहिदा बहन, एक मेंटेनेंस का मुद्दा भी आ रहा है। तो यासीन बहन आप भी आ जाओ। तो इसमें जो मेंटेनेंस का मुद्दा है, जिसमें आपने शायद 1985 का शाहबानो वाला केस सुना होगा। उस केस में ये था कि शाहबानो को उनके पति ने अलग कर दिया था, तलाक 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 बोल करके, और उनको मेंटेनेंस देने से मना कर दिया था। तो जो हमारी नीचे वाली कोर्ट्स हैं उन्होंने भी उनको मना कर दिया था। तो वो सुप्रीम कोर्ट गई थी, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उन्होंने गुहार लगाई कि जैसे हिंदुस्तान में बाकी औरतों को मेंटेनेंस मिलता है, हमारा एक इंडियन पिनल कोड है, आईपीसी है, उसके तहत धारा 125 में, तो मैं भी इंडियन हूँ, मुझे भी मिलना चाहिए। और सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अलाउ कर दिया था। आज की तारीख में मेंटेनेंस जो है शरिया के अंदर सभी औरतों को नहीं मिलता है, और अगर मिलता है तो इस तरह से औरतों को तकलीफ उठानी पड़ रही है। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? नहीं, अगर बच्चे छोटे हैं तो कर सकती हैं। देखो, मजबूरी भी एक वो होती है इंसान की, तो मजबूरी में इंसान कर सकता है, और कोई आगे पालने वाला नहीं है, उनकी घर गृहस्थी करने वाला नहीं है, तो वो कर सकता है। सवाल ये है कि जैसे हिंदू औरतों को अगर अलग होती हैं तो मेंटेनेंस मिलता ही मिलता है, और मुसलमान औरतों को मेंटेनेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो उसकी कितनी हिम्मत है, कितनी कोर्ट तक लड़ाई लड़ सकती है, उस पर डिपेंड करता है। बाद में कानून एक ही हो जाएगा। आपको क्या लगता है, इससे मुसलमान औरतों का भला होगा? हो सकता है। भाई देखो, जब उनको मिलेगी तो भला हो गई उनका बेचारियों का, और क्या होगा। एक और बात जो मैंने अभी आपके भाई साहब से अभी मैंने डिस्कस किया, उसमें ये था कि उनको 4 शादियां अभी अलाउड है।
तो वो कानून खत्म हो जाएगा, उनको एक ही शादी अलाउड होगी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सही है कि शादी ठीक ही है। तो आपको जो डर था वो चला जाएगा। यही समझ लीजिए। थैंक यू वेरी मच। आपको लगता है कि ये जो मुद्दा है पूरा, ये एक रिलीजियस मुद्दा है या धार्मिक मुद्दा है या एक कानूनी मसला है? हम तो देखो जी हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हम तो हिंदुस्तानी मुद्दा ही समझेंगे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। कानून तो कानून सबके लिए एक है और एक बराबर होना भी चाहिए। जब हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हिंदुस्तानी है सबसे पहले तो हम। ये मुद्दा तो बाद में उठता है कि जी हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं या सिख हैं या ईसाई हैं। हम तो एक हिंदुस्तानी हैं, पहला नंबर हमारा ही है। दूसरा नंबर आता है शादी के मुद्दे पर अगर कोई बात उठती है तो उसको हम अपना आप देखेंगे। हमने एक करनी है, एक के साथ लाइफ अच्छी गुजर रही है तो बहुत बढ़िया है, हमें दूसरी की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारी एक पहली मिसेज डैमेज हो जाती है, चली जाती है दुनिया से, तो हम दूसरे सोचेंगे, वो भी सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने फ़ायदे के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए सोचेंगे। अगर हमारे बच्चे हैं और नहीं है तो फिर हम कर सकते हैं दूसरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे आपकी बातों से ये लग रहा है कि जो 4 शादियों वाली परमिशन है वो जाने से आपको थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। भाई बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी, अच्छी बात है, ना करें अच्छा है। कोई ज़रूरी थोड़ी है 4 शादियाँ करनी है, शरीयत में तो 7 लिखी है हमारे। अगर मतलब मल्टीपल मैरिजेस चलती रहनी चाहिए, आपकी ये परमिशन हटनी नहीं चाहिए, आप ये कह रहे नहीं, मैं तो ये परमिशन हटाना चाहता हूँ, मैं तो चाहते नहीं है वो ऐसा। हैं? मतलब एक शादी हो तो ठीक है, बस एक शादी हो सबसे बेस्ट है। एक और मुद्दा है जिसमें बच्चे को गोद लेने का मसला है, जो कि हिंदू औरतों को गोद लेना अलाउड है, मुस्लिम में अभी कानून नहीं है। एक शबनम हाशमी जी का केस आया था, उसमें उन्होंने ये लड़ाई पूरी सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी थी। उन्होंने कहा था कि अगर हिंदू औरतों को बच्चा गोद लेना अलाउड है तो हमें भी होना चाहिए, क्योंकि हम भी इस देश के पूरे नागरिक हैं। आप क्या कहेंगे? बच्चे हैं, अगर हमारे पास बच्चा नहीं है, हमारे पास बच्चे नहीं हो सकते, कोई भी कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके का डिस्टर्ब है, बच्चे नहीं हो रहे हैं तो हम बच्चा गोद ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। इसमें कोई वो नहीं है कि हाँ जी कि मुसलमान या हिंदू है। तो ये हक मिलना चाहिए, हक मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये जो इतने बच्चे लोग सड़कों पे फिरते हैं, भीख मांगते हैं, ये भी बचेंगे भीख मांगने से। इनको भी अच्छी वो मिलेगी, परवरिश मिलेगी, पढ़ाई मिलेगी, सब भी कुछ मिलेगा। कुल मिलाकर मुझे इनका ओपिनियन ये समझ में आ रहा है कि ये यूसीसी आने से खुश हैं और ये चाहते हैं कि इन्हें भी वो सारे अधिकार मिलने चाहिए जो हिंदू लोगों को मिलते हैं, या फिर कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि ये भी चाहते हैं कि ये हिंदुओं की बराबरी पे आना चाहते हैं कानूनी तौर पे। कैमरामैन नवीन के साथ डॉक्टर चंद्रा राजन फ्रॉम पालिका बाजार, कनाट प्लेस। थैंक यू वेरी मच।